अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 3 of chemistry of class 8. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your book at chapter number 3. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. ये इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं जो हम इंशाल्लाह इन वीडियोस में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग एटम कि एटम में किस तरह की मुख्तलिफ थ्योरीज आई। उसके बाद हम कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सबसे 3 अहम डिस्कवरीज़ हैं। फिर हम सबसे अहम और मशहूर साइंटिस्ट रदरफोर्ड की तरफ बढ़ेंगे कि उसने क्या मॉडल्स पेश किए, और हम उसके बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। एंड इन द एंड इंशाल्लाह वी विल स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एटम, आज जब हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस स्ट्रक्चर में कई चीज़ें नज़र आती हैं, और आज एक नॉर्मल साइंस के एक स्टूडेंट को जब हम एटम पढ़ाते हैं तो हम ये चीज़ें बहुत आसानी से उसको समझा देते हैं और बता देते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक ख़ास स्पेस पे मौजूद होते हैं जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन पे मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, इनका मुख्तलिफ वेट और चार्ज हमें पता है, लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री मौजूद है कि कैसे लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ी, और आज हमें जितनी एटम के बारे में नॉलेज है ये हमारे पास कहाँ से आई, किस तरह आई और किन एक्सपेरिमेंट से होते हुए आई। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ indivisible units is a very old idea. मैटर, जिससे केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट का आगाज़ होता है, ये बहुत पहले से माना जाता था कि जो कोई भी मादा या मैटर जो है वो एक इनडिविजिबल यूनिट से जो हमें नज़र नहीं आता उससे मिलके बना है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता था, बस हम ये कॉन्सेप्ट मौजूद था। It was appearing in many Asian cultures such as Greece and Mesopotamia. और ये सारे बहुत ही ओल्ड कल्चर्स में मौजूद है, जैसे कि ग्रीस और मेसोपोटामिया जो आज इराक के नाम से मशहूर है। तो हिस्ट्री में साइंटिस्ट उस वक्त ये मानते थे कि मैटर एक बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से उनके जहनों में मौजूद था, लेकिन ये चीज़ उस वक्त साबित हुई कि जब इसको वर्ड एटम का नाम दिया गया, जो कि वर्ड निकला था एटॉमस से, जिसका मीनिंग था अनकटेबल, यानी कि उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये नाम दिया था एशियन के एक ग्रीक फिलोसोफर ने, जिसका नाम
ल्यूसिपस था, और इस ल्यूसिपस और इसके स्टूडेंट डेमोक्रिटस ने इस चीज़ पर वर्क किया 5th सेंचुरी BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा में इसको ये नाम दिया गया एटम का, कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद तोड़ा या मजीद ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता। फिर टाइम बहुत गुजरने के बाद, एक वक्त, एक एरा गुजरने के बाद, एक इंग्लिश स्कूल टीचर और एक केमिस्ट भी थे जिनका नाम था जोहान डेल्टन। उन्हें 1808 में पहली एटम की थ्योरी को स्टेट किया, तहरीर करी। हिज थ्योरी एक्सप्लेन्स केमिकल नेचर ऑफ मैटर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। और उनकी थ्योरी इस बात की जमानत थी कि बिल्कुल मैटर के अंदर ये चीज़ मौजूद है और मैटर नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। हिज थ्योरी, द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, जो उनकी एटॉमिक थ्योरी के मेन पार्ट्स थे वो क्या थे? एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच आर इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, और इन्हीं के ब्लॉक से मिलकर जो है वो मैटर या मादा तख्लीक पाया है, और इसको डिस्ट्रॉय या तबाह या इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने मादे, जितने मैटर मौजूद हैं, उन सब एलिमेंट्स के एटम जो है वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि वो एक जैसे हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज एंड मासेस। और इन एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनमें फ़र्क ज़रूर है, लेकिन साइज और मास के हिसाब से। कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट होल नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और जो हमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिलते हैं वो इन्हीं एटम्स से मिलके बनते हैं, और इनके एटम्स के होल नंबर से मिलके बनते हैं। यानी कि ये एटम पूरे इन्वॉल्व होते हैं, इनमें पॉइंट्स का कुछ नहीं होता कि 2.5 एटम मिले, 3.7 नहीं, पूरे आपको होल नंबर के एटम मिलेंगे, 4 मिले एटम, 8 मिले, 6 मिले, कोई पॉइंट्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अ केमिकल रिएक्शन रिजल्ट्स इन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंपाउंड। उन्होंने यहाँ तक इतना तक बताया कि जो केमिकल रिएक्शन हम अपनी लैब्स वगैरह या दूसरी जगहों पे करवाते हैं, दरअसल वो एक रीअरेंजमेंट है एटम का रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट साइड तक। यानी कि एटम आपस में एक दूसरे की सिर्फ जगह तब्दील करते हैं, जिसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, और उसकी जगह तब्दील करने की वजह से हमारे पास न्यू कंपाउंड या न्यू केमिकल्स वजूद में आते हैं। ये पहली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, और इसने एटम्स के कॉन्सेप्ट कई साइंटिस्ट के ध्यान में काफ़ी तौर पर क्लियर कर दिए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता गया, फिर एक न्यू थ्योरी आई जिसका नाम था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये क्या थी? एटॉमिक थ्योरी हैज़ बीन रिवाइज्ड ओवर द ईयर्स टू इनकॉर्पोरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक आइसोटोप्स एंड इंटर कॉन्वर्सेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। जैसे जैसे साइंटिस्ट इस चीज़ पे रिसर्च करते चले गए, तो उनको मास और एनर्जी के बारे में भी मालूम पड़ा। मास के बारे में तो हमें काफ़ी नॉलेज थी पहले से, लेकिन हमें एक नई चीज़ के बारे में मालूम पड़ा, होती एनर्जी। इन एडिशन द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज शोन दैट एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और उसने हमें ये चीज़ बताई कि एटम को मज़ीद उसके पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि एटम खुद एक बिल्कुल लास्ट पार्टिकल नहीं, उसको मज़ीद उसके पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। जिसके मेन पोस्टुलेट्स थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के, वो क्या थे? ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ईच एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि एटम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा पार्टिकल ज़रूर है, लेकिन इस एटम को भी मज़ीद उसके सब पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है, जिसका नाम आज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है।
द एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू अनदर एटम ऑफ एनी अदर एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। एटम अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि अगर आपको रिएक्शन में शुरू में सोडियम मिलेगा तो वो बाद में चेंज होकर हाइड्रोजन नहीं बन जाएगा, आपको कहीं ना कहीं वापसी सोडियम जरूर मिलेगा। तो जिस भी एलिमेंट का एटम शुरू में होगा वो आपको आखिर में बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, वो अपने आप को कन्वर्ट या चेंज नहीं कर सकता। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज सच एज मास एंड साइज। एक एटम की सब प्रॉपर्टीज सेम है उनके मास और साइज के हिसाब से। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। और ये सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं खास रेशो की वजह से और एक खास किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। इस तरह की थ्योरी से हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। और ये वो डिफरेंस है जो डाल्टन की थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में चेंजेस लाए कि एटम की डाल्टन कहता था कि एटम आर इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि उनको तबाह नहीं किया जा सकता, अनडिस्ट्रक्टेबल हैं वो। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने बताया जी नहीं, बिल्कुल एटम को तबाह या उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। एन एटम इज द इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये बात कही थी डाल्टन ने। जबकि मॉडर्न थ्योरी ने बताया कि नहीं, सिर्फ एटम जो है वो सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि उससे मजीद और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या उनको मजीद डिवाइड किया जा सकता है, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे एटम के एलिमेंट आपस में सेम होते हैं, जबकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम आपस में सेम नहीं, जिनको आज हम आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो नाम थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स या रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स किस तरह वजूद में आए, आइए इसको डिस्कस करते हैं। The three main subatomic particles that form an atom are proton, neutrons and electrons. The first hint about the discoveries of subatomic particles was come in 1897. कि इस जितने भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इन सब की हिंट जो है हमें 1987 में मिली। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरह वजूद में आया। एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, 1897 में he discovered that cathode rays are not electromagnetic waves but made of particles that are 1800 times lighter than hydrogen. जे थॉमसन ने ये बात डिस्कवर कर ली थी कि जो कैथोड रे है ये इसके अंदर कोई मैग्नेटिक वेव नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है और ये हाइड्रोजन नाम के एटम से 1800 टाइम्स जो है वो हल्की है। यानी कि हाइड्रोजन से भी हल्का कोई पार्टिकल मौजूद है, क्योंकि उस वक्त तक हाइड्रोजन को सबसे लाइटेस्ट एटम माना जाता था। Therefore, they were not atoms but a new particle. The first subatomic particle to be discovered, which he originally called corpusculus, और उसने उनको उस वक्त जो नाम दिया वो कॉर्पुकल्स का नाम दिया, और बाद में वो नाम चेंज होके इलेक्ट्रॉन बन गया। जब ये कॉर्पुसल्स पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो इट वॉज क्विकली रिकग्नाइज दैट दे आर पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल वायर्स एंड कैरी द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन एटम्स। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इन पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है और वो चार्ज जो था वो नेगेटिव था। इस कैथोड रे ट्यूब में उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और दो मेटल्स को दो साइड पे लगाया, जिसमें कैथोड और एनोड थे। इन प्लेट्स को यहाँ पे लगाया और एक वैक्यूम के साथ एक हाई वोल्टेज बैटरी अटैच कर दी। जब उन्होंने अंदर गैसेस को एग्जिट आउट किया और अंदर का
एयर प्रेशर बहुत लो किया और जब उसमें से करंट पास करवाया तो उनको उसमें से ग्रीन लाइट पास होती हुई नजर आई, जो कि नेगेटिव की साइड से निकली और पॉजिटिव तक गई, जो इस बात को साबित करता था कि इन पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। तो इस तरह उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और हमारे पास कैथोड रे नाम की रेज आई, जिनको बाद में उनके एक सिंगल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और इन रेज की उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई कि ये बिल्कुल लीनियर ट्रैवल करती है, इन पर नेगेटिव चार्ज है, दे कैन हीट ऑब्जेक्ट्स दैट दे हिंट। इस तरह के उन्होंने कई सारे पॉइंट्स और कई सारी चीज़ें बताई कि ये गैसेस को आयोनाइज करने में काम आती है, ये कैथोड से एनोड की तरफ गई इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। मैग्नेट से इनकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। इनके अंदर एक पार्टिकल प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर सिंगल सिंगल पार्टिकल है, ये खुद एक पूरी रे नहीं है। जब ये सारे पार्टिकल एक ही लाइन में ट्रैवल करते हैं तब ये रे कहलाती है। ये वो डिस्चार्ज ट्यूब थी। उसके बाद हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आती है कि 1886 में गोल्डस्टाइन नाम की एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जे थॉमसन ने 1897 में इसको फिर दोबारा कंफर्मेशन के लिए रिपीट आउट किया। एंड इन 1897 थॉमसन, रदरफोर्ड एंड अदर साइंटिस्ट decided that the positively charged particle must exist to the center of the electron to create equally neutral atoms। जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए जिन पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये बात लाजिम थी कि उस एटम के अंदर कोई एक ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पूरा एटम का चार्ज न्यूट्रल रहता है। और जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो सेम उसी मेथड से किया गया, लेकिन इस दफ़ा जो प्लेट्स लगाई गई और जो स्पेशली कैथोड की प्लेट्स थी वो एक परफोरेटेड मेथड से लगाई गई, यानी कि उनमें होल्स मौजूद थे। इन होल से क्या फ़ायदा होगा कि जब उसी तरह ट्यूब का एटीएम प्रेशर कम किया गया और उसमें से करंट पास हुआ तो उन होल के जरिए आपको वो रेज भी नज़र आई जो उस वक्त कैथोड रे ट्यूब में नज़र नहीं आई थी। यानी कि आपको एक साइड पे रेड कलर का ग्लो नज़र आया, वहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर का ग्लो नज़र आया था, जो कि ये शो कर रहा था कि दीज आर कैथोड रेज। लेकिन यहाँ पर अब आपको जहाँ पे कैथोड प्लेट मौजूद थी वहाँ पे आपको रेड कलर का ग्लो नज़र आया, जो इस चीज़ को जाहिर करता था कि बिल्कुल ये इसके अंदर कुछ तरह के पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, जो कि ये एक नई डिस्कवरी थी पॉजिटिव पार्टिकल्स की, जिनको एनोड रेज कहा गया और इनके एक सिंगल पार्टिकल को बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि ये बिल्कुल सिंगल लाइन में ट्रैवल करती है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, और ये चूँकि एनोड की से कैथोड की तरफ गई इसलिए इनको एनोड रेज कहा गया। इसके अलावा दे आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन, और ये एक तरह के गैशियस आयन से हासिल हुई थी क्योंकि उस रेस के अंदर, उस ट्यूब के अंदर गैसेस ही मौजूद थी। तो आई होप बच्चों आपको ये डिस्कवरीज और एटम की हिस्ट्री जानने में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा कि किस तरह एटम की और हिस्ट्री हमें मालूम हुई और किस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास वजूद में आए। इन द एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव लर्न, आई हैव टीच इन दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर। रिवाइज इट एट होम। मे अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन। जुज़ाकल्लाह।